ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा सच्चा सच्चा गीता का सार सुना रहा है। क्या है गीता का सार? गीता में, दुनिया में जो गीता में लिखा है, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा वो अच्छा, जो होने वाला वो सबसे अच्छा है, वही लिखा हुआ है ना। बाबा क्या कहता है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक मुझे याद करो। यही सच्ची गीता का सार है, दूसरा कोई सार नहीं है। अब ये हमें कितना याद रहता है? ये हमें चेकिंग करने की, मुझ आत्मा को क्या ये याद रहता है कि मुझे परमात्मा को याद करना है? कल बाबा ने कहा था ना कि तुम्हें कितने घंटे याद करते हो। कोई बच्चा तो याद भी नहीं करता है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और सबसे सहज पुरुषार्थ आज बाबा ने बताया। बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ है चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। अब ये बहुत बड़ा गुही पॉइंट है। चुप रहने से बाबा का वर्षा कैसे मिलेगा, इसको हम गहराई से देखेंगे। और जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे, चक्रवर्ती राजा भी बन जाएंगे। तो इस बात के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया है। बाबा ने एक बात और कही है कि जो भी चित्र बनाते हो ना, सब पे लिखो। क्या लिखो? ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, शिव भगवान वाच। इतना लंबा बाबा ने बताया है तो लोगों को समझ में आए। सारा मदार बाबा कहता है गीता पर है, और इसी पर तो बाबा रोज रोज हम सबको समझा रहा है। समझते हैं हम, नहीं समझते हैं तो वो तो हमें देखना है। इसलिए बाबा कहता है हर एक बात क्लियर कर लिखनी चाहिए। आज एक बात और बाबा ने कही है कि वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम रखते हैं, मतलब गीता रखते हैं। कच्छ मतलब बगल में। तुम्हें क्या करना है? बुद्धि में रखना है। दोनों में फर्क है। बाबा कहता तुम्हें तो नशा होना चाहिए। किस बात का नशा होना चाहिए? कि हम श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने आज सेवा के लिए फिर से कहा, ट्रेन में भी चलते सेवा कर सकते हो आप, है ना। बस पढ़ाई पढ़ो। वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे पढ़नी पड़ती है। ये पढ़ाई तो बाबा कहता है 1 घंटे। तो और सवेरे का टाइम तो सबके लिए फ्री होता है, तो हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में बाबा ने कहा। विकर्म कोई नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या बाबा ने कहा? मनसा में ध्यान दो। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? मनसा में तूफान आते हैं, फिर वाचा में आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। तो संकल्प ही अच्छे बुरे होते हैं। दुनिया में कोई सोचना नहीं सिखाता। भगवान हमें क्या सोचना वो भी सिखाता है ना। हमें क्या करना है? अनेक आत्माओं को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। कि एक एक रत्न लाखों करोड़ों का है। और बाबा ने कहा जो बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का ही रंग लगता है, और उनका मेकअप स्वतः हो जाता है। दुनिया में आज मेकअप करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, तो उसकी भी गहराई में से हम देखने वाले हैं। और मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में आया है कर्म बंधन कैसे हम तोड़ सकते हैं। और योग दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तव में हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। सत्यता बोलो बाबा ने कहा, लेकिन सत्य के साथ नम्रता भी होनी चाहिए। हम शुरुआत करेंगे सच्ची गीता।
सच्ची गीता का सार बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है, कैलेंडर पर, कि गीता का ये सार है। अब वो लिखने तक तो लिखा रहता है ना। ये भी लिखा होता है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि वो श्लोक आता ना, कर्मण्यो अधिकारस्ते। आपका क्या है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। परंतु ये क्या पूरा श्लोक है क्या? पूरा श्लोक नहीं हो। कर्मण्येव अधिकारेस्ते मा फलेस कदाचन मा कर्म फले हेत भूर्माते संग अस्त कर्मणानि। ये है पूरा इसका अर्थ क्या है? इसका दुनिया वाले अर्थ बताते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं जाओ। ये इसका अर्थ सही नहीं समझा लोगों ने, इसलिए क्या कहते हैं, फल के लिए मत करो। अरे फल के लिए कर्म नहीं करेंगे तो हमको क्या बोलते हैं, मिलेगा कैसे? मान लो हमने लक्ष्य रखा, क्या लक्ष्य रखा कि हमें देवी देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो लक्ष्मी नारायण बनने की फल की इच्छा ना ही रखोगे तो आप कर्म कैसे करोगे? इसका ये भावार्थ नहीं। इसका भावार्थ क्या है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, अधिकार तुम्हारा कर्म पर है, कर्म के साथ फल की इच्छा नहीं रखनी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो ना मिले, ऐसा कई बार होता है ना, कई बार वो नहीं भी मिलता है, तो तुम्हें पश्चाताप नहीं करना है। ये कर्म योग के दर्शन का मूल आधार है। तो अभी कई बार इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर दूसरी चीजों में चले जाते हैं, है ना। वास्तव में दुनिया में, संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कर्म को, जिसका भगवान को छोड़ करके जिसको फल न मिलता हो। कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और फल की इच्छा भी रहती, परंतु उसको समझा सही तरीके से नहीं है। बाबा कहता है सच्ची गीता का सार एक ही है कि तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझे को याद करो। बाकी सब देह के जितने संबंध हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। और यही सहज पुरुषार्थ है, यही मेहनत है। भगवान आकर के ही सच्ची गीता सुनाता है। इसलिए बाबा ने आज कहा सारे चित्रों पर सब लिख दो। गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, क्योंकि अब इस समय भगवान हमें डायरेक्ट सुना रहा है, सच्ची गीता सुना रहा है। वो सच्ची गीता नहीं है। और ये गीता बाबा रोज रोज सुनाता है। ये जो महावाक्य हैं परमात्मा के, यही तो गीता है। बाबा ने कहा कि इन देह के सारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। मतलब कौन सी शक्ति? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का बाबा ने प्रयोग बताया है। तो इस शक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे, देह के बहुत सारे विस्तार हैं, मामा, चाचा, काकी, बुआ, ताऊ, पता नहीं क्या क्या है। इस समय तो सबसे ज्यादा संबंध है। तो उन संबंधों को हमें क्या करना है? समेटना है। और यही मेहनत है। यही आज मम्मा ने भी कहा कि कर्म बंधन तोड़ो। ये कर्म बंधन है, सबके अपने अपने कर्म बंधन है। लोग पूछते हैं कर्म बंधन है तो क्या करेंगे? मम्मा ने कहा आज मुरली में कि जो कर्म बंधन है उस सच्चे दिल से बाबा को बता दो। बाबा को बता देंगे तो मतलब क्या हो गया? हमारी जवाबदारी अब बाबा के हाथ में हो गई। फिर क्या होगा? हम हल्के हो जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाबा को बता दिया और चलते रहे अपनी मत पर, तो नहीं होगा। मत पर शिव बाबा की ही चलना है। इसको अच्छी तरह से समझना, नहीं तो क्या होगा? अरे हमने तो बाबा को बता दिया, बाबा जाने। ऐसा नहीं है। चलना बाबा की मत पर है, तब होगा। तो ये हमको मेहनत करनी है। ध्यान रहे विकार का कोई अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी सी टफ है, बहुत इजी नहीं है। इसलिए हमको मेहनत करनी है। दूसरी बात बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ है चुप रहना। चुप रहना मतलब क्यों सहज पुरुषार्थ बाबा ने कहा? अब बाई दबे मान लो, लोग जंगल में क्यों जाते हैं, गुफाओं में क्यों जाते हैं? बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ,
तो लोग क्या करेंगे, वो गुफा में चले गए, है ना। इसी तरह से बाबा कहता है चुप रहो। चुप रहो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है क्या, किसी से बात नहीं करो? नहीं, लेकिन जो संकल्प चलते हैं हमारे मन ही मन, जो हम बातें करते रहते हैं किसी के बारे में, पर चिंतन करें, पर दर्शन करें, या कुछ सोचते रहते हैं, उसको खत्म कर देना है। वैसे भी देखो, ज्यादा बोलने से ही तो सारा गड़बड़ होता है। चुप रहेंगे तो क्या करेंगे फिर? भगवान को याद करेंगे ना। और जितना याद करेंगे, जितना सृष्टि चक्र को घुमाएंगे, उतना विकर्म नष्ट होंगे। जितना विकर्म नष्ट होंगे, उतना विक्रमाजीत बनेंगे। जितना विक्रमाजीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, उतने चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये मेहनत करनी है। तो मुख्य बात यही है कि हमें याद करना। इसलिए बाबा कहता है चुप रहो। चुप रहने से वर्षा मिल जाएगा। बस बाबा को याद करो, चक्र को याद करते रहो। अब सतयुग में देखो आयु भी कितनी होती, 150 साल से पहले शरीर नहीं छोड़ते। तो ये मेहनत है। कई लोग जिनका कहीं नाम नहीं है, कोई मीडिया में नहीं आ रहे हैं, है ना, कोई भाषण नहीं दे रहे, फिर भी वो ऊंच पद ले लेंगे। कोई जानता नहीं उनको कि सेवा कर रहे हैं, गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गुप्त पुरुषार्थ है। वो ले लेंगे ऊंच पद। बाबा ने आज कहा जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अब ये भी बहुत अच्छी तरह समझना, एक है आप समान, दूसरा है बाप समान। कई बार हो सकता है कि आप समान, कई लोग खुद पुरुषार्थ नहीं करते हैं, दूसरों को करा देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। आज बाबा ने उसको भी कहा है कि वो भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, खुद नहीं बनेंगे, है ना। तो खुद से तो विकर्म होता रहेगा, लेकिन दूसरे को याद दिलाते हैं, वो भी अच्छा है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमें क्या करना है कि दूसरों को देखिए, एक तो है आप समान, दूसरा बाप समान। तो हमें चेक करें कि जब से हमें ज्ञान मिल रहा है, कम से कम जितना मुझे ज्ञान है उतना ज्ञान आप वाली आत्माएं मैंने कितनी बनाई। पहली बात तो कितने लोगों को बाबा का परिचय दिया। दूसरे आप समान कितना बनाया। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाप समान कितना बनाया। चलो हम नहीं चल पा रहे, किसी को तो आगे बढ़ाएं, कोई तो समर्पित हो जाए, कोई तो आगे बढ़ जाए, उसका भी योजा आपको मिलता है। तो चेक करें कि हमने आप समान कितना बनाया। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दिया। एक एक रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है। जितना दान करेंगे उतना मिलेगा। दान नहीं करेंगे, कई बार बाबा कहता है ना, जो दान नहीं करते उनको बाबा तो अलग ही नाम देता है। तो ये सच्ची गीता भगवान सुनाता, दुनिया में तो कोई सुना नहीं सकता है। तो कितना दान देते हैं उतना सोचो। बाबा ने कहा ऊंचा से ऊंचा शिव बाबा है ना? उससे ऊंचा तो कोई है नहीं। उसके बाद फिर पूजा होती है ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर राधे कृष्ण के मंदिर, और तो कोई है नहीं। तो नंबर वार होती है। तो सबसे श्रेष्ठ एक परमपिता परमात्मा है, जो आकर के श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता है। ये सारा हमारी बुद्धि में रहता है। दुनिया में तो लोग कह देते हैं राम जी ने संसार बनाया। राम जी ने कैसे बनाया वो मालूम नहीं है। वो आकर के भगवान बताता है। कैसे बताता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है, और फिर विष्णु द्वारा पालना कराता है। इसको अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में विराट रूप दिखाते हैं, उसमें कोई शिव को नहीं दिखाते हैं। ये तो हम बच्चों की बुद्धि से समझना है। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी बहुत कम समझते हैं। हर एक नहीं समझ सकता है। तो इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। कितनी टॉपिक्स बाबा देता है। हमने याद है, हमें बड़ौदा में हमने चालू किया था, एक एक टॉपिक लेकर के सब भाई बहनें बोलते थे। ऐसा करना चाहिए। सच्ची गीता का भगवान कौन?
ये बात क्लियर कर लिखनी चाहिए। आज बाबा ने कहा दुनिया में जो होता है वो गीता को बगल में रखते हैं, कुरम में लगते, कच्छ में कुरम, कच्छ में कुरम का मतलब कच्छ में बगल में गीता। बाबा ने कहा तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ में, कच्छ मतलब बुद्धि वास्तव में होता है, बुद्धि में है सत्यम शिवम सुंदरम। उनके कच्छ में कुरम है और हमारी बुद्धि में है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सच्ची गीता हमारी बुद्धि में है। तो किसको नशा ज़्यादा होना चाहिए, उनको या हमको? कोई पुस्तक नहीं है, हम कोई देख देख करके थोड़ी सुनाते हैं। हमको तो भगवान ने दे दिया है ज्ञान, उसके आधार से सुनाते हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे सच्ची गीता है सिंपल बैच, कोई हाई फाई बैच की बात नहीं है। बस त्रिमूर्ति शिव है एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, उस पर समझा सकते हो तुम अच्छी तरह से। कहीं भी बाबा ने कहा ट्रेन में जाते चलते फिरते अच्छी रीति से समझाओ कि कृष्णपुरी में जाना चाहते हो ना, तो तुम ये वाली पढ़ाई पढ़ोगे तो तुम कृष्णपुरी में जा पाओगे। कैसे राजयोग से 21 जन्म की कमाई कर सकते हो? आप देखो दुनिया में जितनी पढ़ाई करते हैं उसके लिए तो 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे तक भी पढ़ाई होती है। मैंने भी किया है 12-14 घंटे। आप सोचो, करते हैं IAS PCS की तैयारी करते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। इस पढ़ाई के लिए कितने घंटे चाहिए? बाबा कहता है 1 ही घंटा काफ़ी है, और वो भी सवेरे का टाइम तो हर कोई फ्री होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं सवेरे अमृत बेला फ्री नहीं हूँ, सुबह 6 बजे मुरली के लिए 7 बजे नहीं फ्री हूँ, ये तो नहीं कह सकते हैं। परंतु बाबा ने कहा कोई बांधेले आदि हैं जो सवेरे नहीं आ सकते, तो और टाइम रखा जाता है। लेकिन जाना जरूर है, अच्छी तरह से सुनना जरूर है। तो हमें देखना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। आज बाबा ने यह भी कहा ध्यान रहे कोई भी संकल्प बुरा नहीं चले, रोकना चाहिए। अगर बुरा संकल्प आता है तो रोकना चाहिए। अच्छे संकल्प आते हैं, बुरे संकल्प भी आते हैं। देखो मन के अंदर विचार तो चलते हैं, कोई अच्छा चलता है, कोई बुरा चलता है, कोई व्यर्थ चलता है। हमें चेक करना है हमारे मन में कौन से संकल्प चलते हैं। बाई दबे मनसा में आ भी जाए, लेकिन उस समय बुद्धि से काम लेना है। ऐसा न हो कि वो बाहर चले जाएं। नहीं, बाहर नहीं जाने चाहिए। वो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई विकर्म ना बन जाए। देह अभिमानी होंगे तो विकर्म होता रहेगा, देही अभिमानी होंगे तो विकर्म नहीं होगा, है ना। तो वो हमें चेक करते रहना है। आज के वरदान पे आते हैं। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्वकेश नहीं वो। दुनिया में मेकअप का जमाना है। आप देखो दुनिया में जब मेकअप होता है तो कोई कैसा भी उसका चेहरा ही बदल जाता है। अरे आज कल अभी तो उतना पता नहीं प्रभावी है कि नहीं है। लोग वो शादियों के लिए दिखाने के लिए जाते थे तो इतना मेकअप कर देते थे कि आप पहचान ही नहीं सकते हो। बदल जाता है, चेहरा ही बदल जाता है उनको। आप कई बार आप देखो जो एक्टर होते हैं उनको बगैर मेकअप के देख लो तो आप सोचो। मेकअप करने से बाबा ने कहा सुंदर लगता है। तुम्हारा मेकअप क्या है? फरिश्तेपन का मेकअप है, उससे हम चमकने लगेंगे। रूहानी मेकअप क्या करेगा? हमको चमकाएगा। लेकिन कब? किन बच्चों का? जो बच्चे बाप दादा के संग में रंगे होंगे उनको ऐसे संग का मेकअप लगेगा। तो भगवान के संग के रंग में रंगना है, श्रेष्ठ आत्माओं के, महारथी आत्माओं के संग में रंगना है, जिससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो, जिससे हमारी उन्नति हो, उनके संग में रंगना। तो रूहानी मेकअप अपना हो जाएगा। आज देखो पूरी फैशन इंडस्ट्री, पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। क्यों? मेकअप चलते। आप देखो कितनी टाइप की क्रीम्स चल गए हैं, कितने टाइप के शैम्पू चल गए, कितने टाइप के पेस्ट चल गए। कोई ज़रूरत नहीं। आज देखो दुनिया में हमने देखा है जो पेस्ट बनाते अब कोयला युक्त आ गए। गांव में पहले क्या करते थे?
कंडे पे वो बनाते थे भोजन और उसकी राख से करते थे, दांत चमकते रहते थे। क्या क्या आ गया, फाइनली हम वहीं वापस आ रहे हैं। तो फरिश्तेपन का हम सबको ये मेकअप करना है। और स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्रह्मचर्य, योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। और हमारा बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट हो, लेकिन उसमें स्नेह भी होना चाहिए, नम्रता भी होना चाहिए, मधुरता भी होना चाहिए, सत्यता भी हो, लेकिन सत्यता के साथ नम्रता हो, तब बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम है कि भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है, तो हमें गीता का सच्चा सच्चा सार याद रखना, अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक परमात्मा को याद करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है, इन्हें दान कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए क्या करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में भी कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें भी रोकना है, अच्छे संकल्प चलाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, ध्यान रहे। और हमें अब क्या करना है, फरिश्तेपन का मेकअप करना है। बाकी मेकअप तो बहुत हो गए। अच्छा, ओम शांति। आज का रूहानी नेचर की ओर हेल्थ के लिए आज का टिप्स है कि यदि हमें फ्लू हो जाए, फ्लू मतलब सर्दी जुकाम जिसको आम भाषा में कहते हैं, किसी भी प्रकार का, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। कितना भी फ्लू हो, बीच में तो कोविड के भी नाम से था, वैसा भी हो, चाहे सर्दी जुकाम बुखार के लिए कल बोला ही था, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 3 स्टेप फ्लूइड डाइट बोलते हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड डाइट होती है, उससे आप ठीक कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले दिन अच्छी तरह से सभी लोग समझें। पहले दिन हमें क्या करना है, जो हमारे शरीर का वजन है, 3 दिन लिक्विड डाइट पे रहना है। पहले दिन क्या करना है, शरीर का वजन मान लो 60 किलो है, तो 60 डिवाइडेड बाई 10, 6 नंबर याद रखें। 6 गिलास नारियल पानी, 6 गिलास साइट्रस फ्रूट, चाहे मौसमी का, संतरे का, कुछ भी नहीं। ये पहले दिन हमको लेना और कुछ नहीं लेना, सुबह से लगा करके शाम तक। कल जो बुखार वाला कहा वो भले ही कर सकते, लेकिन ये लेना है पहले दिन, याद रहे। पहले दिन लेने से काफ़ी फायदा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप देखो, एक नारियल की गिरी आप खा नहीं सकते हैं, इतना हैवी होता है। आप 6 नारियल का पानी पी जाएंगे, आपको ताकत की कोई, एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी श्रीफल को श्रेष्ठ फल कहा जाता है। दूसरे दिन क्या करना है, 60 अगर वेट है तो डिवाइडेड बाई 20। अब कितना बचा, 3 गिलास नारियल का पानी, 3 गिलास साइट्रस फ्रूट अर्थात मौसमी का जूस। ये हो गया 6 गिलास। पूरे दिन की बात बता रहा हूँ। और दोपहर में हमें क्या करना है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 300 ग्राम खीरा का कड़ी और टमाटर का सलाद लेना है। इतना ही खाना और कुछ नहीं खाना। क्लियर। नाउ कम टू थर्ड डे। 60 वेट है तो डिवाइडेड बाई 30। अब कितना हो गया, 2 गिलास नारियल पानी यानी 2 नारियल और 2 गिलास साइट्रस फ्रूट यानी मौसमी का जूस। और दोपहर में वही 300 ग्राम जो लिया वो लेना है। और शाम को आप अपना नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, क्योंकि शाम तक आपका फ्लू छूमंतर हो गया होगा। ये आजमाया हुआ है, बहुत सारे भाई बहनों ने किया, मैंने खुद भी आजमाया है, आप आजमा सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अच्छा, ओम शांति।